आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं आपके सम्मुख कुछ बाइबल से शेयर करना चाहता हूँ। आज 25 जनवरी 2026 है और जैसे ही आज हम चर्च को आए तो चर्च के अंदर एक गॉस्पल रीडिंग अनाउंस होता है, शुभ समाचार। और हमने पढ़ा है मरकुस उसका 10 अध्याय उसके आगे। तो उसके अंदर एक व्यक्ति का जिक्र है जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आने के बाद वो पूछता है कि मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं। आप और मैं परमेश्वर के पास इसी उद्देश्य के साथ जीते और रहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं। तो परमेश्वर ने वादा किया है कि जो हम उसके नाम पर भरोसा करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन जैसे ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, पूछता है कि हे गुरु, बता मुझे कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं। और जैसे ये बोलता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू परमेश्वर की सारी विधियों को, उसके सारे नियमों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को मान। तो व्यक्ति कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं को अपने दिल से प्रेम करना। क्या हम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू 7 के 70 गुना माफ़ कर। क्या हम माफ़ करते हैं? एक बार भी हम माफ़ नहीं करते। उसके आगे के स्टेप कैसे जाएंगे? परमेश्वर कहता है कि तू अपने सारे प्राण, मन, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। क्या हम करते हैं? हो सकता है कि हम करते हैं, हम मान के भी चलते हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर गुनाह क्यों करते हैं बार बार? क्यों हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते? क्यों एक दूसरे के प्रति जलन रख के बैठते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हटाकर हम सबको क्लीन किया है अपने लहू से। क्या हम क्लीन नहीं होना चाहते? अनंत काल का जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते क्या? वो व्यक्ति तो आ गया, क्या आप और मैं आना चाहते हैं? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको जब ये कहते हैं तो कहता है कि सारी बातें मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो तेरे अंदर सिर्फ एक गति है, एक कमी है। वो पूछता है, बता प्रभु मैं क्या करूँ, कौन सी कमी और गति मेरे अंदर? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तो अपना सारा धन कंगालों में बांट दे, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत धनी था, उसके बाद बहुत पैसा था, बहुत अमीर था वो। और जैसे ही बोलते हैं तो वो व्यक्ति नाराज़ होके वहाँ से प्रभु यीशु मसीह से बिना बात किए वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने न जाने कितने समय से पैसा उसने इकट्ठा करने के लिए क्या क्या मेहनत और क्या क्या काम किए होंगे उसने, और इतना धन होने के बाद वो धन को ऐसे ही बांटना नहीं चाहता, और यही कमी घटी उसके अंदर रही। आज हम अपने दिलों के अंदर कितना धन, इस संसार का, है ना, जलन का धन, है ना, गरीबी का धन, किसी को गलत कहने का धन, ये अपने अंदर लेके बैठे हैं। प्राउड का धन, बहुत घमंड होता है कि मैं हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कैसे होता, मैं नहीं होता, मैं लीड नहीं करता तो कैसे होता। ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने दिलों के अंदर सांसारिक चीज़ों को लेकर चलते हैं। परमेश्वर हम सबको इन चीज़ों को हटाने के लिए कहता है, दूर रखने के लिए कहता है। क्या हम कर पाते हैं? क्या किसी को माफ़ कर पाते हैं? और फिर हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो वचन कहता है कि भेड़ों के बीच में भेड़िए आएंगे। ऐसे लोग भेड़िए के रूप में काम करते हैं, क्योंकि सांसारिक चीज़ों को भी जोर देते हैं और परमेश्वर को भी कहते हैं कि हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं दो नाव पर पैर रखना, संसार के और परमेश्वर के भी। और वचन कहता है कि हम अपने जीवन से दो चीज़ों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर की एक साथ महिमा नहीं कर सकते, एक साथ सेवा नहीं कर सकते। हमको एक चुनना है, संसार या स्वर्ग या परमेश्वर। और आपको और मैं जो हूँ इस संसार के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको खरीदा है और अनंत काल का जीवन आप और मैं पाने की आशा रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए कहता है कि जो कोई मुझ में मर भी जाए वो मरेगा नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए जीवन पाएगा। क्या आप और मैं वाकई में इस संसार से
धन को इकट्ठा करने में लगे हैं या उस परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ है, हम अपने दिलों को साफ़ करें, परमेश्वर के करीब आएँ, अपने मन को साफ़ करें, दूसरे के प्रति कोई जलन, कोई बैर भाव, कोई गलत विचार ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से, जो भी है ऐसे लोगों से प्रेम करके उनको क्लीन करता है। और जो कोई परमेश्वर के पास आता है, पश्चाताप करता है, उसी को परमेश्वर अपना वारिस बनाता है और अपनी चीज़ें देता है। अनंत काल का जीवन सबके लिए है, लेकिन पाना हम इंसानों का काम किस प्रकार से पा सकते हैं, क्योंकि जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हमें करना है। परमेश्वर वचनों के ज़रिए हम सबको आशीष दे और आपको बहुत आयत से वचन सिखाए और अपने मार्गों में, अपने रास्तों में चलाए। सभी को जय मसीह की।